ऐसे ही जो खुदावंद हमें हुक्म देता है वो तो हम करते नहीं, अपनी रवायात को बनाकर खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा है इस दिन के बारे में, जो सबक है। हम एक हवाला पढ़ेंगे, ज़बूर 118 उसकी 24वीं आयत। जो भी निकाले वो पढ़े। ज़बूर 118 24वीं आयत। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादबान होंगे और खुशी मनाएंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, ये कौन सा दिन है, किसने मुकर्रर किया? खुदा ने। आज से ही कहते हैं खुदावंद ने इस दिन को मुकर्रर किया, तो हमें इस दिन में क्या करना है? शादमान होना है, खुशी मनानी है। मगर होता क्या है, हम शादमान भी नहीं हो रहे, हम खुशी भी नहीं मना रहे, बल्कि वाशिंग मशीन लगा के साथ घर वालों को गालियां निकाल रहे हैं। बस सानू ऐसे कमे लाया, और कोई कहीं जा रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो मेरे अज़ीज़ों, बाद में हम कहते हैं कि हमें बरकतें नहीं मिलती हैं। बात कहते कि ये जो दिन है ये तो यहूदियों का है, ये इस्राएलियों के लिए है, ये मूसवी शरीयत में है। तो मेरे अज़ीज़ों, अभी इब्तिदा में बच्चों ने टैबलो पेश किया, कितने दिन में खुदावंद ने काम किया? 6। तो 7वें दिन क्या किया? आराम किया। तो उस दिन को क्या नाम दिया गया? सबत। ये आज तक बोले सबत। और ये वो दिन है जिसे खुदावंद ने बरकत दी, जिस दिन को खुदावंद ने मुकद्दस ठहराया। तो मेरे इस दिन को खुदावंद ने मुकद्दस ठहराया, हमें उस दिन की ताज़ीम करनी है। खुदावंद ने अपने हाथ से कितने हुक्म लिखे? 10। उन 10 में से सबत के बारे में भी एक हुक्म है। वो क्या है? हम पढ़ेंगे खुरूज 20वां बाब उसकी 8वीं आयत। जब भी निकाल दे वो पढ़े। शुक्रिया। कितना वाज़े याद करके क्या करना? सबत के दिन पाक मानना। सबत के दिन को पाक मानना, इसे नहीं भूलना, हमेशा याद रखना। ये किसने कहा? खुदावंद ने। खुदावंद यीशु ने ये फरमाया कि याद करके सबत के दिन को पाक मानना। किससे कहा? हमसे। उस वक्त उनसे, मुकद्दस मूसा के जरिया से, और आज खुदावंद के जिंदा कलाम के जरिया से मुझसे, आपसे
हम सब से ये कहा गया कि याद करके क्या करना, मुख्तलिफ चर्चेस वो कहते अतवार सबत है, मान लिया अतवार सबत है। तो अगर अतवार सबत और अगर हम अतवार को सबत कहेंगे तो हम क्या कर रहे, हम अनजाने में खुदावंद यीशु के जी उठने की नफी कर रहे कि वो संडे को जिंदा नहीं हुआ। कैसे? हम हवाला पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील 28वां बाब उसकी पहली आयत से। और सबत के वक्त पस्का के पहले दिन धूप उठते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। शुक्रिया। कितना वाज़े लिखा है, और सबत के बाद क्या लिखा? सबत के बाद, सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन। तो अगर सबत अतवार है तो फिर उसके बाद का दिन कौन सा है? सोमवार। सोमवार। तो क्या उठते हैं कब्र पे मंडे को गई? नहीं। नहीं। तो यीशु के जी उठने की मुखालफत कौन कर रहे? जो अतवार को सबत कहते हैं। हम बड़े बहानेबाज हैं, मकाल हैं। हम ये बहाना लगा देते हैं कि यीशु अतवार को खबर खाली पाई गई तो यीशु शपथ का मालिक, तो हमने अतवार शपथ कर दिया। ये इब्लीस हमारे ज़हनों में डालता है कि हम इस दिन की जो शपथ है इसकी ताज़ीम न कर सके। मेरे अजीजों, क्यों ना कर सके? क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा है कि अगर हम ताज़ीम करेंगे तो क्या होगा? खुरूज 16वां बाब उसकी 29वीं आयत। देखो, क्योंकि खुदावन ने तुमको समझ का दिन दिया है, इसीलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देता है, तो तुम अपनी अपनी जगह रहो और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। कितना वाज़े! अगर आप सबत को मुकद्दस जानेंगे, शादमान होंगे, खुशी मनाएंगे, खुदावंद के घर में जाएंगे, ये कहते हुए मैं खुश होया जब मैंने आखर लगे क्या कि आओ यहोवा दे घर चलिए। जब इस दिन में खुदावंद के घर में आएंगे तो मेरे अजीजों, खुदावंद छठे दिन तुमको 2 दिन का खाना दे देगा। ये कौन बिशप कह रहा है? कोई पास्टर कह रहा है? बल्कि किसके जरिया से ये बात हम तक पहुंची? खुदावंद के जिंदा कलाम के जरिया से। और किसने फरमाया? मेरे आपके खुदावंद ने ये फरमाया कि जो सबत की ताज़ीम करेगा खुदावंद छठे दिन उनको 2 दिन का शीर्षक दे देगा। हम एक और हवाला पढ़ेंगे, अहबार 25वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत। बोना और अपने गुलिस्तान को 6 वर्ष छांटना और उसका फल जमा करना, लेकिन 7वें साल जमीन के लिए खास इनाम का सबत हो। ये सबत खुदा के लिए हो। इसमें तू ना अपने खेत को बोना और ना अपने अंगूरस्तान को छांटना। शुक्रिया। कितना वाज़े लिखा है
कि 6 साल फसल बोना और 7वां साल क्या हो, खुदावंद तेरे खुदा का सबत हो। उसमें ना कुछ बोना। अब हम इंसान हैं, हम कहते हैं कि अगर ना बोया ना कमाया तो खाएंगे कहाँ से। बेगम ने घर नहीं रहना मतलब निकल बाहर, मनो नहीं पता, चोरी कर, डाका मार, घर को लेके आ। तो खुदा ने वहां पे भी एक वादा किया है, और वो वादा क्या है, इसी बाप की 25वें बाप की है बात 18वीं से 22वीं आयत तक। सो तो मेरी शरीयत पर अमल करना और मेरे हुक्मों को मानना और उन पर चलना, तो तुम उस मुल्क में अमन के साथ बसे रहोगे और ज़मीन फलेगी और तुम पेट भरकर खाओगे और वहाँ अमन के साथ रहा करोगे। और अगर तुमको ख्याल हो कि हम 7वें वर्ष क्या खाएंगे, क्योंकि देखो हमको ना तो बोना है और ना अपनी पैदावार को जमा करना है, तो मैं 6ठे ही वर्ष ऐसी बरकत तुम पर नाजिल करूँगा कि 3 साल के लिए काफ़ी गला पैदा हो जाएगा। और तो 8वें वर्ष फिर जोतना बोना और पिछले गला खाते रहना, बल्कि जब तक 9वें साल की बोए फसल की किला काट लो उस वक्त तक वही पिछला गला खाते रहोगे। शुक्रिया। कितना बचे? अगर 7वें साल आप फसल नहीं बोगे तो खुदावंद क्या करेगा? 7वें साल, 8वें साल और जब 8वें साल अपनी फसल बोओगे तो 9वें साल फसल काटने तक का रिजल्ट खुदावंद तुम्हें दे देगा। ये किसका वादा? खुदा का। खुदावंद के लिए आवाज ही नहीं निकलती। किसी के साथ लड़ना हो तो पिछली गली वालों को भी पता चल जाता है। किसका वादा? खुदा का। खुदावंद का वादा क्या? कि अगर सबत की ताज़ीम की जाएगी, 7वां साल, 8वां साल और 9वें साल के फसल काटने तक का रिजल्ट खुदावंद तुम्हें देगा। और जो सबत की ताज़ीम नहीं करते मेरे अज़ीज़ों, वो हमेशा रोते रहते हैं। ना जिंदगियों में सुकून, ना घरों में सुकून, ना रोटी पानी पे बरकत, और उनका जहन मुंतशिर ही रहता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम सबत की ताज़ीम करें और ये जहन में रखें कि सबत हफ्ता वाला दिन है, अतवार शबत नहीं बल्कि पताबंदी वाला दिन है। क्यों? कब्र को खाली पाया गया। क्यों? क्योंकि इब्लीस को हमारे खुदावंद ने शिकस्त दी। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम होश में आए। अगर आप चाहते हैं आपके खानदान में सुकून ही सुकून हो, आपको आपके घराने को बरकत मिले, तो मेरे अज़ीज़ों सबत की ताज़ीम करें। और ये सबत जो आज मना रहे हैं, ये सुपर सबत है। इसके बारे में खुदावंद ने फरमाया था कि ये मेरी ईदें हैं, उन्हें पुष्ट दर पुष्ट मनाना। ये उन्हीं ईदों में से एक ईद है। हम इसकी ताज़ीम करें, हम शादमान हों
हम खुशी मनाएं। कौन है जो ये कहे कि खुदावंद के जिंदा कलाम में इस हवाला में लिखा है बड़ा दिन मनाओ? कौन है जो ये कहे कि ईद क़यामत मसीह का लिखा गया है? अगर हम वो करते हैं तो वो हमारी रवायत है, हुक्म नहीं। खुदावंद का हुक्म यही है कि याद करके सबत का दिन पाक मानना, यानी इसे नहीं भूलना, याद रखना है। कुछ अहकाम है जो खुदावंद ने दिए, एक तो ये कि इसे नहीं भूलना, याद रखना है, और दूसरा मेरी यादगारी में यही किया करना। ये खुदावंद ने फरमाया है, मगर हम नहीं करते, इसीलिए बाप बरकत रहते हैं। और जो इस दिन की, इस मुकद्दस दिन की ताज़ीम करते हैं, खुदावंद उन्हें बरकतों पे बरकत देता है। तो हम बरकतों को हासिल करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।